हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, सुरक्षित रखा और लेकर आया। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, बिलाप गीत का 3 का 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा की बाट जो थे और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। मैं अपने जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी फ्राइडे को, तो मुझे ये वचन मिला और मैंने प्रभु से कहा, मुझे खुदा आप मुझे सिखाइए, मुझे इस वचन से मुझे क्या सीखना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर से शब्द मांगे, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, समझाया और मुझे इस वचन से बहुत आशीष मिली। और एक दीदी भी थी, हम लोगों ने मिलकर प्रेयर करी, संगति अच्छी रही। परमेश्वर वहाँ उपस्थित थे। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। हालेलुया। इस वचन ने मुझे ये सिखाया, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ खुदा के लोगों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीते रोज कितने परेशान थे, कितने कोरोना काल में कितने लोग नहीं रहे, लेकिन आज उसकी महाकरुणा है कि आज हम लोग जीवित हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं और हर एक चीज़ प्रभु ने हमें दिया है ना। ये उसकी महाकरुणा है, उसकी सच्चाई महान है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है। वो है ना, अपने लोगों को कैसे भी करके वो निकाल लेता है। मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानियाँ थी। मैं जब परेशानी से जब मैं फेस करती थी, तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बारे में इंसान क्या सोचता है। बस मैं परमेश्वर के आगे बढ़ती गई और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपना जीवन जब प्रभु को दिया है तो प्रभु मुझे संभालेगा, है ना। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर में लगी रही। परमेश्वर ने अपना आज का दिन मुझे दिया, हर एक चीज़, उस टेंशन से मुझे मुक्ति दी, उस चिंता से मुझे मुक्ति दी। मेरे जीवन में जब कलेश आता तो मैं परमेश्वर से यही कहती हूँ, खुदा बाप आप मेरे लिए सबसे पहले है, दुनिया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बहुत आशीष दी और मैंने प्रार्थना करी 1-2 लोगों के लिए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। एक मोमडन परिवार है, तो मेरे घर पे आता है वो पार्लर का काम कराने के लिए। तो मैं हमेशा उसको है ना परमेश्वर के बारे में बताती थी, यीशु के बारे में, कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो उद्धार दे सकता है आपको, अगर आप उस पर विश्वास करोगी। तो वो अपना बताती थी, लेकिन उसके पास 3 या 4 बेटियां थी। तो वो मुझे बताती थी कि मेरे हस्बैंड फोर्स करते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, थोड़ा घर में वैसे ही रहता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा नहीं, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पास भी 2-2 बेटियां हैं। लेकिन वो बोलती थी कि नहीं दीदी, मुझे एक बेटा चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर एक बेटा दे सकता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर से मांगोगी तो वो दे देगा, लेकिन है ना उसको पता है कि अपन लोगों के लिए क्या अच्छा है ना। वो है ना, जब वो चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा वो रहे, तो वो है ना अपने अच्छाई के अनुसार जो अपने लोगों के लिए अच्छा होता है वो दे देता है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी और तुम भी आया करो फ्राइडे को। तो वो आती थी, प्रार्थना करती थी, हम लोगों ने 3-4 बहनों ने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। तो वो आकर मुझे और मेरे परमेश्वर को धन्यवाद किया उसने, और मुझे वो कहने लगी, हाँ मैं आऊँगी चर्च और मैं भैया से मिलूँगी, मैं गवाही भी दूँगी। आज उसका बेटा बहुत अच्छा है और सुंदर है, बढ़िया चलने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मांगा और दिया, क्योंकि उसने है ना विश्वास किया था, है ना। वचन में लिखा है कि राई के दाने भर भी विश्वास करो तो परमेश्वर वो कहता है हो जाता है। और उसका विश्वास था कि वो अपने उस खुदा से मांगती थी जिस समाज में वो रहती थी, मोमडन, उसमें उसका विश्वास था नहीं यीशु मसीह सुनेगा। इसलिए तो उसने बोला कि आपका परमेश्वर मेरी सुनेगा क्या। मैंने कहा नहीं, वो सबका परमेश्वर है, वो जात बरादरी को नहीं देखता, परमेश्वर महान है, आप उससे मांगोगी तो देगा। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी सुबह दिखाई। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती। आज पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने और हमारे घर में
ऐसे काम, बड़े बड़े काम किए हुए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन तो तुम काम करो और 7वें दिन परमेश्वर पवित्र दिन परमेश्वर के भवन में रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि मैं 2 हफ्ता हो गए, मैं दो हफ्ता से मैं नहीं चर्च में आई। और परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम और ऐसे काम करो और परमेश्वर का पवित्र भवन में रहो। लेकिन मैं दो हफ्ता हो गए और हमारी तबीयत खराब हो गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। और जब तबीयत खराब हुई तो रात में हमारी तबीयत खराब हुई। शाम को मैं अच्छी थी और मैं खाना भी खाया मैंने, और रात को मुझे और जो लेटने और उल्टियाँ भई और इतनी उल्टी भई और दस्त हुए कि मेरा इतना ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन जैसे परमेश्वर वचन में कहा था कि प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और प्रार्थना में तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर कभी सुबह हुए कि मेरा जीवन बहुत कष्ट के इतना घबराहट हो रही कि मुझे ले चलो। और बस प्रार्थना ही मैं करती रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती जब सुबह हुआ और जब मुझे हॉस्पिटल ले गए और मुझे उन्हें बोतल चढ़ाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कि रात में कुछ भी हो सकता था। मैं परमेश्वर महान है कि परमेश्वर ने हमें और मेरे चर्च में सभी बहनों भाइयों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर सचमुच महान है। और अभी एक ही हफ्ते की गवाहियाँ है मेरे पास कि परमेश्वर का धन्यवाद करते। मेरी एक छोटी नातिन है और वो छत से, जब हमारे घर में मकान बन रहा तो वो छत पे वो चढ़ गई, मैंने नहीं देख पाया और उस छत पर जाकर पहुंच गई। और एक छोटा हमारा नाती भी है मेरी बेटी का, तो दोनों लोग चढ़ गए। तो जब वो गिर गई तो वो दौड़ के आया, कहने लगे कि नानी और बेटी गिर गई। मैंने कहाँ से गिर गई, और वो भी घबरा गया, मैं भी घबरा गई कि मैं अपने इतने वजन के हिसाब से मैं उस घर में कूद नहीं सकती थी। उस टाइम मेरा बेटा था और वो उस किचन को पकड़ कर इतनी जल्दी उस घर में कूदा कि उस बेटी को उठा ले। जब मकान बनता तो इतने पत्थर कितने डले रहते और ऐसे पत्थर डले थे उस घर में। जब ऊपर से वो गिरी, मैं सच बताती कि परमेश्वर के मैं कैसे बयान दे सकूं कि परमेश्वर ने उस बच्ची को उस पत्थरों से ऐसे उठा लिया है कि जैसे किसी ने उसको अपने उठा के सीने से लगा लिया। उस पर परमेश्वर ने उसको चेहरा, इतना सुंदर चेहरा था परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसके चेहरे में कुछ एक चोट भी नहीं लगी। और जब समय परमेश्वर का बहुत बहुत हृदय धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने उस बेटी को बचाया है। और मेरे पास एक गवाही और है कि भी अभी मेरे घर में मेरे मकान का लेंटर गिरा और मैं सच बताती कई बातें ऐसी है कि कोई मानता नहीं है। जब मेरे घर में खादिम गए और कहने लगे कि दीदी पानी बरसेगा, तो मैंने उस समय उनसे ये नहीं कह पाया कि भैया पानी बरसेगा तो उसके लिए प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, मैंने भी प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना तो रोज करते, लेकिन उस नहीं कहा कि परमेश्वर जिस दिन मेरे घर में लेंटर गिरे तो उस दिन पानी ना गिरे। और जब लेंटर गिरा तब आधा लेंटर हो गया, उसके बाद में ऐसे ही जोर से पानी गिरा कि पानी गिरा और ओले भी गिरी। और उसी टाइम में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू जानता है कि मैं कितनी मेहनत से मेरे बच्चे कमाते हैं। और कहने लगे कि मम्मी हम काम करते हैं, हमें इसलिए लेंटर कराना है और काम नहीं कर पाते हैं, पानी बरसता है। तो मैंने कि हाँ आप लेंटर करा लो। और मैंने कहा परमेश्वर आज ही के दिन तुम्हें पानी बरसाना था। और जब ऐसे ओले गिरने लगे और पानी गिरने लगे कि और परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि पानी उसी के जैसे परमेश्वर पतन कहता है कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करते तो आंधी वरना पानी रुक जाता है। तो जब मैंने प्रार्थना की और उस टाइम पानी बिल्कुल बंद हो गया। पानी ज्यादा देर नहीं बरसा, लेकिन उतनी टाइम तो इतनी जोर से पानी आया कि हाँ थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने उस दिन बचाया। यदि सोचते तो क्या 2 घंटा भी बरस सकता था, 3 घंटा बरस सकता, ना बंद होता।
तो हाले लेंटर पूरा खराब हो जाता। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर हमारा बचाने वाला है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कितनी जो लोग सह सकते हैं, ये भूल जाते हैं, लेकिन हम सचमुच भूल जाते हैं। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, हर समय हर क्षण। और जब खादम कुछ बोले तो उस बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए।